बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। देखिए एफआईज का जो कल का डेटा था और जो डीआईज का डेटा है उसमें तो देखिए बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें चेंज होने लगी हैं। एफआईज ने करीब कल 2000 करोड़ की बाइंग की है, सरप्राइजिंग। और यहाँ पर डीआईज ने करीब 83 करोड़ की बाइंग की है, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो एफआईज डेटा देखना ही छोड़ दिया था, मैं तो स्क्रीन पर ही आकर अब देखता था क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं होते थे। लेकिन कल एफआईज खरीद के ले गए माल। उन्हें पता है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 280 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने 250 करोड़ की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने करीब 5500 करोड़ की सेलिंग की है और 156 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है स्टॉक ऑप्शंस में। तो कुल मिला के एफआईज का ट्रेंड कैश मार्केट में हल्का सा पॉजिटिव हुआ है। आज का डेटा बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आज का जो डेटा होगा ना, क्योंकि आज ट्वीट और ये सब होने के बाद का डेटा जो होगा कि एफआईज ने सही में अपना सेंटीमेंट बदल लिया या नहीं बदला है, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि कल तो इन्फोसिस के जो बायबैक की खबर से आईटी शेयर जब भागे थे तो आईटी शेयरों में हो सकता है कि उन्होंने बड़ा एक्सपोजर लिया हो बायबैक के चलते। तो ये एक चीज़ हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसीज़ का हाल देख लेते हैं फटाफट से कि वहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसीज़ में देखें तो डाउ कल ठीक ठाक बंद हुआ, करीब आधा फीसदी बढ़कर। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में करीब चौथाई या पौना % से लेकर 1.5% तक की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में अवंती फीड्स करीब 11% ऊपर, गार्डन गरवारे टेक का यहाँ पर करीब 11% ऊपर, वेल्सपन लिविंग करीब 10%, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 8%, ओएफएसएस करीब 8%। इसका रीज़न भी है ओएफएसएस के चलने का, उस पर भी बात करेंगे। और टेक्सटाइल शेयरों पर हमने बात की कि आज क्यों खरीदारी है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी गिरे हुए हैं। तो कार ट्रेड, कोइंस, फर्स्ट क्राई, मॉस्ट्रिप और एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मॉस्ट्रिप में अभी पिछली थोड़ी देर से रिकवरी भी देखने को मिली है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट खबर है आज की वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी तरफ से किस तरह का बयान आया है। तो सीधे बढ़ते हैं इस खबर की तरफ कि क्या कुछ बोला डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद क्या कुछ बोला मोदी जी ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। I am pleased to announce that India and the United States of America are continuing negotiation to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming week. I feel certain that there will be no difficulty. तो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट ये आई, उसके बाद फिर मोदी जी की स्टेटमेंट आ गई। मोदी जी ने कहा भारत और अमेरिका अच्छे क्लोज दोस्त हैं, नेचुरल पार्टनर हैं। हमें विश्वास है कि ट्रेड नेगोशिएशन जो होंगी वो पूरी तरह से एक इंडिया यूएस की पार्टनरशिप में बदल जाएंगी। हमारी जो टीम है वो वर्क कर रही है और डिस्कशन चल रहा है। और मैं भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। एंड वी विल वर्क टुगेदर टू सिक्योर ए ब्राइटर मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर बोथ आवर पीपल। हम दोनों साथ साथ काम करेंगे और एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए हम दोनों साथ रहेंगे। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये एक इस तरह का रिप्लाई जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब यानी कि दोस्त वापस आ गए हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों की ये जो बात है, इस कड़वाहट के दिनों में पिछले 2 महीनों में काफ़ी कुछ नुकसान मार्केट को झेलना पड़ा है। रशीद भाई, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर यू टर्न अब बन ही चुके हैं पूरी दुनिया में, मतलब वो जिस तरह से यू टर्न लेते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मोदी जी के लिए ये नहीं कहा था कि कुछ भी उन्होंने इन पर्सनल की मोदी जी कुछ गलत है। मतलब उन्होंने इंडिया को लेकर बोला कि आपने रशिया से तेल खरीदा। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मोदी जी अब मेरे दोस्त नहीं बचे, इंडिया चाइना के झोली में चला गया, ये भी बोल दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी मोदी जी को नहीं बोला था। आज उन्होंने इन पर्सन मोदी जी के लिए पॉजिटिव लिखा और मोदी जी ने भी इन पर्सन ट्रंप के लिए लिखा और साथ में ट्रेड डील की भी बात हुई। अब यू टर्न अगर हम ये मान लेते हैं नहीं लगा,
मान लीजिए दोनों, मतलब हमारे यहाँ से तो यू टर्न लगता नहीं है सर, उन्हीं की साइड से लगता है। हमारा अगर यू टर्न नहीं लगा तो मार्केट यू टर्न ले लेगा, जो ये प्रेशर झेला है हमने। सर देखिए, मतलब आप जिस डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं उस डायरेक्शन में जाना, बट मेरी मजबूरियां हैं। क्योंकि क्या होता है ना सर, वो बोलते हैं ना कि अगर आंख मीच के बिल्ली दूध पीती है, वो सोचती है दुनिया उसको नहीं देख रही, बट सर दुनिया देख रही है, उसको दुनिया नहीं दिख रही। रियलिटी ये है। और अभी तक मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, हम बहुत धोखा खा चुके हैं। मतलब क्या होता है ना सर कि देखिए, वेरी प्रैक्टिकली, मैं आप पे एक बार ट्रस्ट कर सकता हूं, दो बार ट्रस्ट कर सकता हूं कि कोई आपको मैंने बात बोल दी और मैंने सोचा वो बात बाहर नहीं जाएगी। एक दो बार वो बात बाहर जाती है, आप उसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं, बट बार बार अगर आप मेरे ट्रस्ट को धोखा देते हैं ना, तो मेरे लिए फिर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ठीक है, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगने लग गया है कि अब इंडिया को साथ में रखना ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले एक ट्वीट आया था सर, जब ब्रिक्स समिट की मीटिंग्स चालू हो रही थी, जिसमें हमारे जयशंकर जी जा चुके हैं। उस टाइम भी उन्होंने ट्वीट किया था। बट टिल द टाइम द थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस ना, मैं कहूंगा इट विल बी टू अर्ली। और एक सिंपल बात है, हमारे मार्केट की अगर आप बात करेंगे, अभी तक जो मूवमेंट आपको दिया वो कंजम्पशन स्टोरी ने दिया है, आईटी ने सपोर्ट किया है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर दी। मतलब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ सर, डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर ट्रुथ सोशल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज मुझे मार्केट में रीड करने को दिख रही है, वो दिख रही है बैंक निफ्टी। हम पहले भी कवर कर चुके हैं, पहले भी बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी जब तक आपकी नहीं चलती है, तब तक मार्केट में आपको एक अपसाइड आता हुआ दिखे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रही है, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा कि आप बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखें। आईटी डेफिनेटली आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है, दो आई एम नॉट वेरी बुलिश इन आईटी, दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट मैं समझ रहा हूं बैंक निफ्टी जिस तरीके से 54,000 के ऊपर मेंटेन करके पिछले 2 दिन 3 दिन से अपना सपोर्ट मेंटेन कर रही है, अगर बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। जो आपने रीसेंट टाइम्स करेक्शन देखा था, वो बैंक निफ्टी एक मेजर उसका लैगार्ड था। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली मार्केट चलेगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप वाले ट्वीट को या मोदी जी के ट्वीट को भी बहुत ज्यादा ओवररेट करने के लिए नहीं बोलूंगा। एक और चीज बोलता हूं सर, कल एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी जो हमने देखी थी, उसके बाद ये बाइंग फिगर्स देखे थे। अभी मैं कहूंगा आपको 2 3 दिन अगर कंटिन्यूस बाइंग फिगर आते हुए दिखें, तो ही इस बाइंग फिगर्स को आप थोड़ा सा क्लोजली रीड करिएगा। इफ आई एम करेक्ट, इससे पहले आपने 23 अगस्त को भी बाइंग फिगर आता हुआ देखा था एफआईएस की तरफ से, एंड देन द नेक्स्ट डे द थिंग्स टर्न्ड अराउंड कंप्लीटली। तो एफआईएस के बाइंग फिगर 2 3 दिन कंप्लीटली आते रहे, बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट करने लग जाए, मार्केट कैन टेक अ यू टर्न। बट ट्रम्प और मोदी जी के बीच में ये जो एक चल रहा है इनका कि हम साथ साथ हैं और कभी हम आपके हैं कौन, इस कंफ्यूजन में मार्केट को बहुत ज्यादा रीड मत करिए। ठीक है, वैसे तो इस चीज़ को ज़्यादा रीड नहीं करना बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में भी जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शायद राहत ना भी दें, डोनाल्ड ट्रंप फंसे ही रहें। वो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ सॉफ्ट स्टांस अपनाया। उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसलों पर जल्द सुनवाई कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक रिक्वेस्ट गई हुई थी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई टैरिफ को लेकर फास्टर पेस में सुनवाई हो, वह ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अब फास्ट पेस में सुनेगी, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर से जुड़ा हुआ है। रशीद भाई देखिए, इस समय हुआ क्या है कि कल तो इन्फोसिस का बायबैक पूरी आईटी निफ्टी को घुमा गया, सेंटीमेंट चेंज कर गया एक दिन में। लेकिन आज आई डोंट थिंक कि बायबैक ही है जो कि 900 पॉइंट दोबारा आईटी निफ्टी को ऊपर ले जाकर रखा हुआ है। आज हम ये कह सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की वजह से है। तो सर, अब आज तो हाँ, तो अब अगर ये कह सकते हैं तो सर मुझे ये बता दीजिए कि इन शेयरों में आप क्या कहेंगे, कौन सा बाय करें कौन सा सेल करें? सर मैं कहूंगा एक भी बाय नहीं करना है। अच्छा। मैंने लोअर लेवल्स पे बाय कॉल दी थी। मैं आईटी में बहुत ज्यादा डरा हुआ बैठा हूं, उसके पीछे का एक सिंपल कारण है। ये जो नहीं होता क्या है ना सर, मेरे साथ परेशानी एक ही है, मैं टेक्निकल्स रीड करता हूं, फंडामेंटल रीड करने के बाद मैं टेक्निकल लेवल्स पे सिर्फ तब जाता हूं जब मुझे दिख जाता है कि फंडामेंटली द पर्टिकुलर थिंग इज सपोर्टिंग।
ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं गलत भी हो जाता हूँ। जैसे एटर्नल एक क्लियर केस एग्जांपल है, मैं तो 250 रुपए से उस पे से दूर बैठा हुआ हूँ और आज देखिए कहाँ वो चल रहा है। एट टाइम्स टेक्निकल आउट परफॉर्म द फंडामेंटल्स, बट जब तक फंडामेंटल कन्विक्शन आपका सही नहीं हो। और आज जो एक खबर आई ना सर, इन्होंने एक जो गवर्निंग बॉडी बनाने की बात करी है, उसके बाद मैं समझता हूँ आईटी के लिए एक ऑल थ्रू आउट आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। आईटी में मैं अभी भी कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी दूरी बना के रखें। अगर लोअर लेवल पे लिया था, जब हमने इस पे थोड़ा सा कवरेज रखा हुआ था लोअर लेवल पे टीसीएस और इन्फी, इट इज द टाइम दैट यू शुड बुक सम प्रॉफिट्स। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, और अगर इन्वेस्टमेंट बेट ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दो, उसके बाद फ्रेश एंट्री के लिए आईटी अ बिग नो। ठीक है। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर कि आपको देखिए आईटी में रचित जी ने कुछ आप मतलब आपके ऐसा। ठीक है ना, आपके ठीक है के बाद जो एक आपने लंबी सांस ली, मुझे समझ में आ गया कि बोले यार ये आदमी भौंड है। ये ये बोलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। बट मैं क्या करूं सर, मेरी खुद की परेशानी है, मुझे समझ में जो चीज नहीं आ रही ना। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सर आप एक देखिए ना, एक टैको वाला जो जुड़ा हुआ है ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन, मैं आपको बता रहा हूं। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट आप ही नहीं सर, पावरफुल। पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, उनके दोस्त नहीं कर पा रहे, हम और आप तो उनसे कभी, हमने तो उनको तस्वीरों में ही देखा है। हाँ मतलब तस्वीरों में ही देखा, और इनको बस एक ना एक फिगर की तरह समझने की कोशिश करी है। बट होता क्या है सर, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे इंसान, एनालाइज करने के लिए ना आपको जो पिछली उसकी जिंदगी में हरकतें होती हैं वही देखनी होती हैं। कहीं ना कहीं मार्केट का रिएक्शन भी पिछली हरकतों पे ही आता है, और इंसान का रिएक्शन भी वहीं से आता है जहां से वो सारी चीजें हिल आउट होकर आती हैं और इंसान किस तरीके से बनता है। तो बिल्कुल ट्रम्प ठीक साहब का जो पास्ट है ना, और जो उनका प्रेजेंट है, वो मेरे जैसे आदमी के लिए बड़ा खौफनाक है। है। चलिए रचित भाई, मैं आपको इस टॉपिक से तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन अब मैं जो दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ूंगा, अब वहां पे तो उम्मीद करता हूं कि आप बोलोगे, और कुछ तो बोलोगे मतलब। आईफोन 17 लॉन्च हो गया कल। ये अब देखिए 17 प्रो की कीमत 10% बढ़ाई गई है, और जो बाकी बेस मॉडल हैं उनकी कीमतें वही रखी गई हैं जो आईफोन 16 की रखी गई थी एट द टाइम ऑफ लॉन्च। करीब $800 में बेस मॉडल मिल जाएगा। बढ़ती कंपटीशन के चलते दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है ब्रॉडर बेस में। एप्पल ही आंशिक जो टैरिफ है उनका असर खुद झेलेगा, जिसकी वजह से कल एप्पल के शेयर में कुछ गिरावट भी देखने के लिए मिली थी। लेकिन हमने कल ये भी बताया था कि रेडिंगटन, जो कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल फ़ोन्स का इंडिया के अंदर, इस पर कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? रचित भाई ये बताएं, रेडिंगटन में क्या करें? देखिए आप एक चीज़ समझो, प्राइस अगर अफोर्डेबल रेंज में है तो अगर कोई व्यक्ति 16 खरीदने की सोच रहा था तो 17 खरीद लेगा। वैसे भी कुछ क्रेजी लोग होते हैं जो कि हर बार मॉडल चेंज होने पर अपने फ़ोन का मॉडल चेंज कर लेते हैं, तो एक वो इंक्रीमेंटल डिमांड भी आती है। अब जब अफोर्डेबल रेंज में है तो कर लेंगे। आज रेडिंगटन 1.5% ऊपर है, लेकिन आईटी निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर है, इसको टेक शेयर में ही गिना जाता है। अब आप ये बताएं कि आप इस काउंटर को कैसे लेंगे? सर सबसे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कल शाम को मैं बैठा हुआ था, और वैसे क्या है सर, आई एम नॉट अ आईफोन पर्सन। मतलब हाँ। मेरा टसल ही रहा है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आप उठा के देख लें, एवरीबडी यूजेस आईफोन। और मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड के साथ भी ना स्पेसिफिकली वन प्लस 5-6 के टाइम से मैं वन प्लस के साथ टिका हुआ हूं। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं सर, कल हम लोग बैठ के देख रहे थे इवेंट, एक इनका आईफोन एयर करके आया है। आईफोन एयर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना सर, मेरे जैसे एंटी आईफोन आदमी को भी एक बार उस बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। 5 mm का फोन लेकर आए हैं सर वो, 5-5.5 mm का। और प्राइसिंग रीजनेबल है। मतलब मैं रीजनेबल क्यों बोलूंगा सर, क्योंकि अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं और ऐसा कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आपको 1 लाख रुपए की प्राइस रेंज में मिलता है ना, तो वो रीजनेबल ही लगता है, क्योंकि इनकी तो रेंज ही 70-80 हजार से स्टार्ट होती है। that can be one product which can actually change certain people from मतलब certain people can get into रेडिंगटन, अरे आईफोन्स। अब हम रेडिंगटन की बात कर लेते हैं सर। जरूर मैं आपको बोल रहा हूं, अब मेरे को आईफोन में ये एयर के मॉडल के बाद, और इनका प्रो भी, क्योंकि यूजुअली तो मैंने इवेंट देखा नहीं, कल मैं बैठ के देख रहा था, ये जो प्रो भी लेकर आए हैं ना सर, ये बहुत एक्सक्लूसिवली और बहुत बेटर, मतलब मैं कहूंगा आईफोन ने पिछले 3-4 मॉडल में जो इनोवेशन नहीं डाला वो इसमें डाला है। रेडिंगटन उसी को लेकर रिएक्ट कर रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं आपको बोलता हूं बहुत कंफर्टेबली।
अभी आपको 268 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है। और कंटिन्यूड मूवमेंट, क्योंकि मैं समझता हूं आईफोन कोशिश करेगा कि आपके दिवाली के पहले पहले इंडिया में सारे मॉडल्स अवेलेबल हो जाएं और उसको वो एक्सक्लूसिवली एंजॉय कर पाए सेल्स, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे फेस्टिव सीजन में अच्छी बाइंग करते हैं। 312 रुपए तक का भी लेवल आपको रेडिंगटन दिखा सकता है। अगर आप करंट लेवल्स में अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं, डेफिनेटली बनाइए। लोअर लेवल पे एक आपको स्टॉप लॉस तो बांधना ही पड़ेगा, जो कि आएगा 228 रुपए का। 228 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रेडिंगटन, यहां पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं। 312 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो रेडिंगटन में बात हो गई। अब एक टेंशन भी चल रही है रशिद भाई, वो है मिडिल ईस्ट की। इसराइल ने कल दोहा में अटैक कर दिया। हालांकि उन्होंने कंट्री पर नहीं अटैक किया, उन्होंने कहा भाई हमने हमास के लीडर्स पर अटैक किया। और मिडिल ईस्ट टेंशन इस वजह से घबरा गई, कच्चे तेल की कीमतों में 1% का उछाल आ गया। अब दोहा ने रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, ये भी आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमास के लीडर्स को उन्होंने मारा है। ऐसा जब उन्होंने ईरान में किया था तो ईरान ने तो अटैक कर दिया था। रशीद भाई, इसको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस मुद्दे को? सर मुझे नहीं लगता मतलब बहुत ज्यादा हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरी की सिचुएशन प्लेस्ड है और कतर जिस तरीके से अभी यूएस के अंडर द इन्फ्लुएंस पूरा चल रहा है, मैं नहीं समझता सर बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। और अगर आता हुआ दिखेगा तो ट्रम्प साहब तो हैं ही, वो कुछ ना कुछ तो इसमें पीस टॉक कर ही देंगे। थोड़ा सा एम्पलीफाई होगा और वो पीस टॉक करा देंगे तो उनका नोबेल पीस प्राइज भी आएगा। बट आई डोंट थिंक मतलब इतना ओवर रीड करने वाली बात नहीं, क्योंकि कल जब मैंने न्यूज पढ़ी ना, जब हेडलाइन पढ़ी तो मुझे भी 2 मिनट लगा समझने में कि इजराइल अटैक्स हमास इन दोहा। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं गलत कुछ पढ़ रहा हूं या ये न्यूज ही कुछ गलत हो गई है। बट रिएक्शन आना होता तो आ गया होता सर, अभी तक कुछ नहीं है। इट्स देयर इज नथिंग मच टू ओवर रीड। ठीक है, तो ये आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन पे कुछ करना है? सर ये जो आप पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, डेफिनेटली इनमें पोजीशन आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ना एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। मुझे एक नया प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है इनके लिए। अभी तक जो ये मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं ना E20 फ्यूल बेचने के बाद, सर अभी आपने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करी है, जिसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट का जो E20 का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ मोटर एंथुसियास्ट ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे इंजन को ये खराब कर रही है। 2023 के पहले जितनी भी गाड़ी मोटरसाइकिलें सब कुछ हैं, उनमें E20 फ्यूल सही तरीके से कंपैटिबल मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, आपके पार्ट्स खराब हो रहे हैं। मैं समझता हूं ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। थोड़ा क्लोजली वॉच करिएगा, अभी धीरे धीरे एक बिल्डअप आ रहा है, वापस से ये बात उठेगी। और जब E20 फ्यूल पे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा तो इनके मार्जिन प्रेशर जो आपको आते हुए दिख सकते हैं वो आएंगे। उस टाइम जी। आपको प्रॉब्लम होगी। टिल द टाइम वो न्यूज बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं ले रही है, आई सी द स्टॉक्स गोइंग अप। मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट क्योंकि पहले से चीजें देखना और उनको समझना एक आदत है, तो मैं आपको बता दूं आने वाले 1-2 महीने में आपको E20 का नाटक जरूर होता हुआ दिखेगा। चलिए, ठीक है। एक नाटक सर नेपाल में भी चल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों को ही हटा दिया, मतलब हटा के दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वहाँ पर जो जैनजीज बोले जा रहे हैं उनको युवा वर्ग ने उन्होंने आंदोलन कर दिया, और माना जा रहा है कि बेरोजगारी वहाँ बढ़ रही है। सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग भड़क गए और उन्होंने पूरा देश में ही मतलब पूरा देश ही हिला डाला है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम इंडिया में बैठे हैं, हमारी कुछ कंपनियों का एक्सपोजर है सर नेपाल में, और ख़ास तौर से एफएमसीजी कंपनीज़ का, कुछ पावर और टेलीकॉम कंपनियों का भी बिजनेस है नेपाल से। कैसे देख रहे हैं सर रशीद जी? ज़्यादातर जो कंपनियां उसमें डाबर, मैरिको, वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सभी आपकी स्क्रीन पर है। आईटीसी, मैरिको, पतंजलि, रिलायंस कंज्यूमर वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। बीकाजी फूड बड़े स्तर पर काम करता है। पहले मैं एफएमसीजी कंपनीज पर लूँगा। वरुण बेवरेजेस का करीब 3% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो नेपाल से आता है। कैसे देख रहे हैं सर? सर देखिए मतलब आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट स्टेज टू टॉक, बट कल जो हुआ ना वो अपने आप में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक्स पीएम की वाइफ को भी आपने जला दिया हाँ, घर के वो अंदर। तो सर ठीक है। अब सर थोड़ा बिजनेस सेंस पे बता दिए कि मतलब अभी क्या करें, हम शेयरों में क्या करें, बिजनेस सेंस क्योंकि में सर मुझे वक्त। नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। नई गवर्नमेंट आपकी हाथ के हाथ बनती हुई दिख जाएगी आपको। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब एक तो हमारा शेयर बहुत बड़ा नहीं है, इनकी खुद की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है।
हमारे और अदर फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट कर सकते हैं बिजनेस में। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। 5 से 7 दिन में द नई न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। वो प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिखती। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दो तीन कंपनियां सर टेलीकॉम की, देखिए एमटीएनएल बीएसएनएल को तो मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा हूं इस समय, क्योंकि वो शेयर तो इंडियन बिजनेस से भी ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं हो पाते हैं। लेकिन सर पावर ग्रिड और एसजेवीएन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर, और पावर ग्रिड भी वहाँ पर जो ट्रांसमिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट करती रहती है। सर इन दोनों पर कोई असर? सर कोई क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक इंफ्रा रिलेटेड पूरा का पूरा बिजनेस है। और इन्होंने रोड इंफ्रा में प्रॉब्लम करी है, बट इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और बोल रहे हैं सर अभी जो गवर्नमेंट भी फॉर्म होने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रो इंडिया गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी। तो जो उनके लॉन्ग टर्म टाइज हैं और ये सब है, उनमें मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट आने वाला है। तो नथिंग टू रीड, मच टू रीड इन इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, लास्ट खबर ले लेते हैं आज की। वो है ओरेकल का शेयर फोकस में है, और वो आज क्यों है? क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी है ओरेकल, अमेरिका में जो कंपनी है, उसके शेयर में कल 20% का उछाल देखने के लिए मिला। कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई, जिसमें उन्होंने एक पार्टिकुलर विंग में 70% की ग्रोथ की बात कही थी पहले, अब 77% कही है। और ओपन एआई के साथ करार जो उन्होंने किया हुआ है उसका फ़ायदा मिलेगा। इस साल में कंपनी का काउंटर करीब 45% अमेरिका में उछल चुका है। सर कैसे देखें ओरेकल को? सर देखिए, वही पेरेंट कंपनी है, वही सबसे बड़ी क्लाइंट है, उसकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना है। बाइंग स्ट्रीक तो दिख रही है। जिस तरीके से ये काउंटर चल रहा है बहुत कंफर्टेबली, अब आपको नेक्स्ट लेवल 10,000 जल्दी छूता हुआ दिखाएगा। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए देखते हैं तो सब चीजें जब सेटल होती हैं तो 11,600 तक भी जा सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री का पॉइंट ढूंढ रहे हैं, अभी आपके पास नहीं है, तो 8,680 के आसपास आता है, वहां पे एक बार पोजीशन बना के आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इफ यू हैव इट, राइड इट फॉर 10,000। इफ यू डोंट, लोअर लेवल पे है, खरीदिए। लोअर लेवल पर कहाँ मिल जाए रचित जी? 8,680। 8,680, ठीक है। 8,680 पर मिले तो इसको खरीद के चले, और अगर नहीं मिले तो यहाँ पर अभी वेट करें, और जिनके पास है वो 10,000 तक का टारगेट देखते रहें, क्योंकि 10,000 ये काउंटर आ रहा है। जिस तरह का प्रदर्शन इसकी पेरेंट कंपनी कर रही है उस तरीके से शायद इंडियन सब्सिडरी भी कर देगी, और ये असर दिखा भी। आज कोई खबर नहीं थी इस काउंटर पर, 8% चला ये काउंटर, ज़बरदस्त मूव दिया इस काउंटर ने। बेहतरीन, मज़ा आ गया इस काउंटर को देखकर।